मदानी फ्रेंचाइज ने हिंदी सिनेमा में एक अलग पहचान बनाई है। यह सीरीज सिर्फ एक्शन या थ्रिल के लिए नहीं जानी जाती, बल्कि इसलिए भी कि यह समाज के उन अंधेरे पहलुओं को सामने लाती है जिन पर अक्सर बात करने से लोग कतराते हैं। मर्दानी और मर्दानी 2 के बाद मर्दानी 3 से दर्शकों को एक बार फिर एक मजबूत, ईमानदार और सोचने पर मजबूर करने वाली फिल्म की उम्मीद थी। इस फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यही है कि यह उम्मीदों को ज्यादातर हद तक पूरा करती है। कहानी और उसका नजरिया मर्दानी 3 की कहानी इस बार भी एक गंभीर सामाजिक अपराध के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म इसे सनसनीखेज बनाने की कोशिश नहीं करती, बल्कि सच्चाई के करीब रहकर पेश करती है। कहानी यह दिखाती है कि अपराध केवल किसी एक इंसान की गलती नहीं होता, बल्कि कई बार पूरे सिस्टम की लापरवाही और समाज की चुप्पी उसे बढ़ावा देती है। फिल्म का ट्रीटमेंट सीधा और सख्त है। यहां बेवजह के ट्विस्ट या जबरदस्ती का ड्रामा नहीं डाला गया। कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और दर्शक को सोचने का मौका देती है कि समस्या की जड़ कहां है। रानी मुखर्जी का दमदार अभिनय मर्दानी 3 की सबसे मजबूत कड़ी एक बार फिर रानी मुखर्जी हैं। उनका किरदार किसी सुपरहीरो की तरह नहीं दिखाया गया, बल्कि एक ऐसी पुलिस अधिकारी के रूप में सामने आता है जो इंसान हैतकी हुई, गुस्से में, लेकिन अपने कर्तव्य को लेकर पूरी तरह ईमानदार। रानी मुखर्जी का अभिनय इस फिल्म को एक भावनात्मक गहराई देता है। वे बिना ज्यादा संवाद बोले भी बहुत कुछ कह जाती हैं। उनकी आंखों की गंभीरता और बॉडी लैंग्वेज किरदार को विश्वसनीय बनाती है। कई सीन ऐसे हैं जहां सिर्फ उनकी मौजूदगी ही सीन का असर बढ़ा देती है। विलेन और टकराव मर्दानी 3 में विलेन को सिर्फ बुरा इंसान दिखाने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उसे एक सोच का प्रतिनिधि बनाया गया है। हीरो और विलेन के बीच टकराव सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और वैचारिक भी है। हालांकि कुछ जगहों पर विलेन के किरदार को और विस्तार दिया जा सकता था। अगर उसके अतीत और सोच को थोड़ा और गहराई से दिखाया जाता, तो टकराव और भी असरदार बन सकता था। फिर भी वह कहानी के लिए एक मजबूत चुनौती बनकर सामने आता है। निर्देशन और फिल्म की गति फिल्म का निर्देशन गंभीर और संतुलित है। निर्देशक ने इस कहानी को मसालेदार बनाने के चक्कर में उसकी सच्चाई से समझौता नहीं किया। फिल्म का माहौल शुरू से अंत तक गंभीर बना रहता है, जो इस तरह के विषय के लिए जरूरी भी है। हालांकि फिल्म का मध्य भाग थोड़ा धीमा महसूस होता है। कुछ सीन ऐसे लगते हैं जिन्हें थोड़ा छोटा किया जा सकता था, लेकिन क्लाइमैक्स की ओर बढ़ते हुए फिल्म फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर लेती है। एक्शन और हिंसा का इस्तेमाल मर्दानी 3 में एक्शन को दिखावे के लिए इस्तेमाल नहीं किया गया। यहां हिंसा जरूरी जगहों पर ही दिखाई गई है, ताकि कहानी का असर बना रहे। कोई अवास्तविक स्टंट या जरूरत से ज्यादा मारधाड़ नहीं है। यह फिल्म यह समझाने में कामयाब रहती है कि हिंसा का मकसद मनोरंजन नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। संगीत और बैकग्राउंड स्कोर इस फिल्म में गानों की भूमिका बहुत सीमित है, और यही इसकी खूबी है। कोई फालतू रोमांटिक गीत या आइटम नंबर नहीं डाला गया। बैकग्राउंड स्कोर कहानी के तनाव को बढ़ाता है, लेकिन खुद को हावी नहीं करता। कई सीन में खामोशी का इस्तेमाल ज्यादा असरदार लगता है। सामाजिक संदेश मर्दानी 3 कोई उपदेश देने वाली फिल्म नहीं है, बल्कि सवाल पूछने वाली फिल्म है। यह दर्शकों को यह सोचने पर मजबूर करती है कि समाज में अपराध क्यों पनपता है और उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है। फिल्म यह साफ दिखाती है कि बदलाव सिर्फ कानून से नहीं, बल्कि सोच बदलने से आता है। कमजोरियां और निष्कर्ष फिल्म की कुछ कमजोरियां भी हैं खीं। कहीं कहानी खींची हुई लगती है और क्लाइमैक्स कुछ दर्शकों को अनुमानित लग सकता है। लेकिन इन कमियों के बावजूद मर्दानी 3 एक प्रभावशाली और जरूरी फिल्म बनकर सामने आती है। अगर आप हल्का फुल्का मनोरंजन चाहते हैं, तो शायद यह फिल्म आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप गंभीर सिनेमा, मजबूत अभिनय और सामाजिक सच्चाई देखना चाहते हैं, तो मर्दानी 3 एक बार जरूर देखी जानी चाहिए।